तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम ईडम्स फ्रेज के बारे में बात करेंगे और 15 ईडम फ्रेज को तो याद ही कर डालेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया है बैट अबाउट और अराउंड द बस। इसका मतलब है घुमा फिरा कर बात करना, मुख्य बात पर न आना। उसको हम लोग किस में बोलेंगे, ऐसे देखिए, टू अवॉइड टॉकिंग्स अबाउट द मेन टॉपिक। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। एक क्वेश्चंस में दिया रहेगा और आंसर में ए वाला ऑप्शन दिया रहेगा, तो हमको इसको ही चूज़ करना है। क्या करना है? द अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक्स। अब अगला दिया है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब है सटीक जवाब देना, बिल्कुल सही होना। इसका आंसर रहेगा सो टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। इसका अर्थ ये रहेगा, जैसा कि हमने बताया था, ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा और ये आंसर में दिया रहेगा। इसका भी कुछ क्वेश्चन 2 या 3 जरूर आएंगे। अगला है स्पिल द बेंस। इसका ऑप्शन है, इसका मतलब है राज उलग देना, यानी राज को बक देना, भेद खोल देना। इसका ऑप्शन रहेगा टू टेल ए सीक्रेट ऑप्टन बाय एक्सीडेंट। ठीक है, अगला है बाइट द बुलेट। इसका मतलब है कड़वा घूंट पीना, मजबूरी में स्वीकार करना। यानी नहीं होता है कि हम कोई बात को मजबूरी रहती तो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, तो इसी प्रकार है। इसका आंसर रहेगा गाइस टू एक्सेप्ट ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड डील विथ इट ब्रेवली। ठीक है, अगला दिया गाइस अंडर द वेदर। इसका आंसर गाइस, इसका मतलब हिंदी में होगा तबीयत ठीक न होना, थोड़ा बीमार होना। तो इसका आंसर रहेगा गाइस नॉट फीलिंग वेट साइलेंटली इल। अगला है कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। इसका मतलब है भारी कीमत चुकाना, यानी बहुत महंगा पड़ना है। नहीं होता है कि हम कभी कभी कोई चीज़ लोन पे ले लेते हैं और वो हमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, तो उसी का आंसर रहेगा। अगर पूछ देगा कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, तो इसका आंसर रहेगा इस टू कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। हमें कॉस्ट देना पड़ता है। ठीक है, अगला है वंस इन ए ब्लू मून। इसका मतलब ईंद का चाँद होना, कभी कभार। नहीं होता है कि कोई मेहमान आपके घर कभी कभार आ जाएगा, तो उसी को कहते हैं ईद का चांद होना, कोई काम कभी कभार हो जाना। तो उसी को हम, उसका आंसर रहेगा गाइस वेरी रेयरली ए मोस्ट नेवर। अगला है ए पाइस ऑफ केक। इसका मतलब है बाएं हाथ का खेल, यानी बहुत आसान होना। नहीं कहते कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो इसको इंग्लिश में इसका आंसर दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन ये रहेगा ए पाइप ऑफ द केक, तो इसका रहेगा समथिंग दैट इज ए वेरी इजली टू डू। बहुत आसान काम है। ठीक है, अगला है गाइस कैल इट ए डे। इसका आंसर इतिस्त्री करना, यानी आज का काम समाप्त कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा गाइस टू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। अगला है गाइस हीट द सेक्स। स्कैक और हैव। इसका मतलब है बिस्तर पर जाना, सोने जाना। ठीक है, इसका रहेगा टू गो टू बेड टू स्लीप। ठीक है, अगला है गाइस लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब है गलती से राज उजागर कर देना, यानी भेद खोल देना। वो देखिए गाइस, एक और ऊपर ऑप्शन आया था ना, ठीक उसी तरह ये भी ऑप्शन है। ठीक है, ये गलती से है व जानबूझकर है, तो इसका आंसर रहेगा टू रेवेल ए स्क्रेट बाय मिस्टेक यानी गलती होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है गाइस ब्रेक द आइस। इसका मतलब बातचीत शुरू करना। ठीक है, यहाँ पर आइस का मतलब बर्फ़ नहीं होगा, मतलब यहाँ पर बातचीत शुरू करना होता है। तो गाइस इसका आंसर रहेगा टू मेक पीपल फील मोर रिलैक्स इन ए सोशल सॉल्यूशंस। ठीक है, अगला है
ए ब्लेसिंग इन डाइस्यूस, ठीक है गाइस। इसका मतलब है छुपा हुआ वरदान, यानी बुरा लगने वाला पर फायदेमंद नहीं होता है, बुरा भी लगेगा, अच्छा चीज़ हमेशा कड़वा रहता है, तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा गाइस समथिंग दैट सीन्स बैड एट फर्स्ट, ठीक है। अगला है बैड एट फर्स्ट के बाद गाइस अभी नीचे तक इसका आंसर है बट टर्न आउट टू बी गुड, ठीक है। अगला है ए बोल्ट फ्रॉम द, इसका गाइस मतलब है आकस्मिक घटना, मतलब अचानक, मतलब वो जो विधि का विधान है वो वाली घटना है। इसका मतलब रहेगा इस ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। यहाँ पर गाइस फ्रॉम द ब्लू होगा ना, ठीक है, उसका मतलब होगा एक क्वेश्चंस में दिया रहेगा गाइस, इसका आंसर यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगला है गाइस बेरी द हेड चेस्ट, हार्ट टेस्ट, मतलब हार्ट चेस्ट मतलब होता है गाइस झगड़ा ख़त्म करना, तो इसका रहेगा गाइस टू स्टॉप फीलिंग ऑन एरिंग एंड बिकॉम फाइन फ्रेंडली गाइस, ठीक है। अगला है गाइस यहाँ पे दिया है गाइस बर्न द माइंड डेटली ऑयल, इसका मतलब है देर रात तक काम करना, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर गाइस रहेगा टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना, ठीक है। यहाँ पर वर्क रहना चाहिए पर यहाँ पे है भी, ठीक है, स्टडी मतलब पढ़ना भी होता है। तो विल गोज चाश, इसका आंसर है भूसे से सुई ढूंढना, यानी व्यर्थ की खोज करना, मतलब नहीं होता है कि जो चीज़ मिलने वाली नहीं रहते हम लोग उस पर भी मेहनत कर देते हैं, तो इसी को इसका इंग्लिश में रहेगा ए सर्च फॉर समथिंग दैट इम्पॉसिबल टू फाइंड। इसका मतलब है गाइस हम लोग झूठ मूठ का नहीं खोजते, भूसे में सुई खोजने का काम करते, जो चीज़ मिलने वाला नहीं उस पर भी मेहनत करते हैं, तो इसी को पूछा है गाइस। यहाँ पर देखते हैं अगला दिया है फेस ए म्यूजिक, इसका मतलब है किए का फल भुगतान, यानी परिणाम का सामना करना। आप लोग नहीं कहते हैं कि गाना था जो बोएगा वही काटेगा, तो सेम वही वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है ना टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंस, इसका ये आंसर है गाइस, ठीक है, फेस ए म्यूजिक का टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अगला है गाइस ऑन कोल्ड नाइन, यानी खुशी से फूले ना समाना, बेहद खुश हो जाना, तो इसका आंसर रहेगा गाइस एक्सट्रीमली हैप्पी इन द स्टेट ऑफ बाइसली, ठीक है। अगला दिया है गाइस सेट ऑन द फेंस, ठीक है, इसका मतलब है गाइस तटस्थ रहना, किसी का पक्ष न लेना, यानी किसी का पक्ष न लेना, दोनों ओर को समान तरीके से देखना, इसका रहेगा द अवॉइड टेकिंग साइड्स और मेकिंग ए डायरेक्शंस, ठीक है गाइस। अगला रहेगा गाइस 21 वाला क्वेश्चन है और हम लोगों का इस पेज का आखिरी क्वेश्चन है गाइस बाइट और मोर देन, इसका मतलब हैसियत से बाहर, यानी नहीं होता है कि जितना चादर उससे बाहर पैर फैलाते, उसी का मतलब है अपनी क्षमता से ज़्यादा काम उठाना, तो इसका रहेगा गाइस टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन मैनेज, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए देखिए अगला दिया है ए हार्ड नट टू क्रैक्स, इसका मतलब है गाइस लोहे के चने चबाना, मुश्किल काम या व्यक्ति, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन, ठीक है। अगला रहेगा गाइस ऑल एट सी, इसका मतलब है असमंजस में, यानी भ्रमित और अनिश्चित, ठीक है। इसका आंसर रहेगा गाइस कन्फ्यूज्ड ऑन अनक्रेस्टन, ठीक है। अगला रहेगा गाइस मिस द बोट, यानी मौका हाथ से निकल जाना, तो इसका आंसर रहेगा गाइस टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी मतलब होता है ना। तो अगला है गाइस टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मुसीबत का डटकर सामना करना, तो इसका रहेगा गाइस टू फेस और ए डिफरेंट सोल्यूशन डायरेक्टली एंड विच
कॉरेज। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, यहीं से हम कल वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है, तो यहाँ पर कर देते हैं ठीक, और अगली वीडियो में कल इसके यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और हाँ वीडियो को लाइक कर दें।